Katyani. Welcome you all to the Winning Edge YouTube channel. Today we are going to study about endocrine glands and the hormones released by them. So let's discuss what is endocrine gland. Okay, so a structure which makes hormones in the body is called एंडोक्राइन ग्लैंड. तो दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें क्या होता है कि जो बेसिकली जहाँ पे हार्मोन्स का सिक्रेशन है, हार्मोन्स जो बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें हमारे अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं. ओके, सो लेट्स सी कि डक्टलेस एंड विद डक्ट ग्लैंड्स क्या होते हैं. तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारे ये है, दिस इज द एंडोक्राइन ग्लैंड. तो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं दैट इज डायरेक्टली रिलीज इन द ब्लड. ठीक है, तो इसमें कोई डक्ट नहीं होता. सिमिलरली जो ग्लैंड जिसमें डक्ट होता है उससे हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, तो एक्सोक्रीन ग्लैंड. ठीक है, तो जो एक्सोक्रीन ग्लैंड होता है उसमें क्या होता है, प्रॉपर एक डक्ट होता है. सी आपको दिख रहा है ये एक जो शेप है, यहाँ पे डक्ट है. तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर हमारे क्या होता है, एंजाइम्स या फिर जो केमिकल्स हैं, सॉरी जो हार्मोन्स है वो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होते हैं. इसके बाद जाके फिर रिलीज होते हैं. वेयरएज इन द एंडोक्राइन ग्लैंड वो क्या होता है, डायरेक्टली हमारे ब्लड पे रिलीज होते हैं. दैट्स व्हाई जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, बोला जाता है. ठीक है, so a group of endocrine glands which produces various hormones is called endocrine system. तो जो हमारे बहुत सारे क्या है, बहुत सारे जो हमारे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो सारे मिलके जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, या फिर हम क्या बोलेंगे, हार्मोनल सिस्टम बोला जाता है. ठीक है, एंड एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी. ठीक है, तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शनिंग है, ठीक है, हमारी ग्रोथ होगी, हमारे जो हाइट है, हमारे जो वॉइस की मॉड्यूलेशन है, हम जो सोच रहे हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेशन है, तो जो सारे के सारे जो प्रॉपर जो फंक्शनिंग के लिए जो हेल्प करते हैं दैट इज हमारे एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प करता है उसमें. ठीक है, सो हमारे जो वेरियस हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कौन कौन से हैं. ठीक है, तो देखो हाइपोथैलेमस हो गया, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, पेनक्रियास हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, टेस्टिस, ओवरीज. सो दीज ऑल आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होंगे, डक्टलेस होंगे, इसमें कोई डक्ट नहीं होगा. ठीक है, वही आपको देखो अगर मैं बोलूँ गॉल ब्लैडर, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर क्या है, खुद एक डक्ट है. ठीक है, तो कौन सा ग्लैंड, कौन सा उसमें आएगा, वो आएगा एक्सोक्रीन ग्लैंड. ठीक है, एंड एंडोक्रीन की बात करें या एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे उसमें क्या होगा, कोई भी डक्ट नहीं रहेगा. ठीक है, तो ये प्लीज अपने दिमाग में क्लियर कर देना. ये डायरेक्टली जो अपने हार्मोन्स है वो डायरेक्टली किस में रिलीज करते हैं, हमारे ब्लड में. ओके, सो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस. ठीक है, तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन के ये देखो जो येलो पोर्शन है, यहाँ पे कौन सा हमारा ग्लैंड है, दिस इज द हाइपोथैलेमस. तो हमारे ब्रेन में बेसिकली यहाँ वाले पोर्शन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है. ठीक है, तो ये कैसे बना होता है, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्मॉल न्यूक्लियस विद अ वैरायटी ऑफ फंक्शन. तो छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उनके क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, इट लिंक द नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, तो जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो पूरा सिस्टम है, उसको जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हमारे क्या होता है, दिमाग में होता है. नर्वस सिस्टम का सबसे छोटी यूनिट क्या है, न्यूरॉन. तो हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, पूरा नर्वस सिस्टम जितना भी ब्रेन से जितने भी हमारे क्या होता है, कनेक्शन होता है, सारे के सारे क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करता है. ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट एक्ट्स एज अवर बॉडी स्मार्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर. ठीक है, तो हमारे जो बॉडी का पूरा कोऑर्डिनेशन है, पूरा जो हमारे हाथ चल रहे हैं, ठीक है, अगर हमें कोई थप्पड़ मार रहा है ऐसे करके तो हम जो रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये सारा जो कोऑर्डिनेशन है ये किसके वजह से हम करते हैं, ये हमारा हाइपोथैलेमस के वजह से करते हैं. ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट इज इसके जो फंक्शंस है, तो हमारे हाइपोथैलेमस के क्या क्या फंक्शन है. ठीक है, तो द हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. तो जो मैंने क्या बोला था, हमारे जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम के जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, जितने भी मेटाबॉलिज्म है, तो जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं, तो वो सारे के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा हाइपोथैलेमस. ठीक है, इसके अलावा द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर, फटीग, स्लीप. तो जो भी हमारे अगर हमारे बॉडी का अगर टेम्परेचर कभी हाई हो जाता है तो क्या होता है, उसको ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल करने का काम करता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस. ठीक है, अगर हमें भूख लग रही है तो भूख में भी जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस. ठीक है, तो हमें जब पता चल रहा है कि भूख लग रही है तो हमें कैसे पता चल रहा है, तो वो सारा किसका काम होता है, हाइपोथैलेमस का काम होता है. ठीक है,
ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मास्टर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो ये देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है, इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंड इसका जो साइज है वो कितना होता है, जो मटर का दाना होता है ना, उसके बराबर इसका हमारा क्या साइज है। तो इस साइज इज कंपैरेटिव टू द साइज ऑफ अ पी, एंड इसका जो वेट है दैट इज 0.5 ग्राम। नाउ यू कैन इमेजिन कितना छोटा है। ठीक है, तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो वेट है कितना है, लगभग 0.5 ग्लैंड है। ठीक है, और ये हमारे 3 लोब्स में प्रेजेंट होता है, एक हम बोलते हैं एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर। तो इसकी लोकेशन देख लो, ये भी हमारे कहाँ है, ब्रेन में है। तो आप देखो ये जो छोटा सा दिख रहा है ना आपको, ये मटर के दाने के बराबर, ये छोटा सा, दिस इज आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी के देखो सेरेबेलम, या आप लोग ब्रेन के पार्ट्स में पढ़ोगे, सेरिबेलम हो गया, सेरिबरम हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गए, सारे बाकी के ग्लैंड है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके फंक्शंस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे कि मैंने आपको बोला, इट्स आर मास्टर ग्लैंड। तो इसके जो फंक्शंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहले हमारे क्या क्या है, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड किसके लिए हेल्प करता है, हमारे ग्रोथ। ठीक है, तो जितने भी हमारे ग्रोथ के रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारे कौन कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, वही ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, हमारे जो ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन होता है वुमेन्स में, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स, हमारे जितने भी फंक्शंस हैं बोथ मेल एंड फीमेल, उसमें भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड। जो भी हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस है, ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर खाना जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो जो हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म जो है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद हमारा क्या है, वाटर बैलेंस। ठीक है, जो हमारी रीअब्जॉर्प्शन है हमारे बॉडी का। ठीक है, हम दौड़ते हैं तो हमें कभी कभार क्या होता है, थकान लग जाता है, उस टाइम जो एनर्जी हमें चाहिए होती है, जो हमें पानी चाहिए, जो हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर का बैलेंस है, इसको भी कौन रेगुलेट करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद हमारे जो टेम्परेचर का रेगुलेशन हमारे बॉडी में, ये भी कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और अगर हमें दर्द है तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, तो ये सब हमारा कौन करता है, ये सारे के सारा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हैंडल करता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज, याद रखना, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड आपने देखा होगा, जब थायराइड हो जाता है किसी का तो गला इतना क्या होता है, यहाँ पे सूज जाता है। ठीक है, तो जो थायराइड ग्लैंड है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसकी बात करें, इसके क्या होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, तो लोब्स देखो यहाँ पे, ये देखो, एक ये है और हमारा एक ये है, और इसी के साथ देखो किस शेप में है, हमारी बटरफ्लाई शेप में। अगर मैं इसका शेप बोलूँ, इट इज इन द शेप ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी ऐसी होती है ना, ये, तो ये देखो हमारे किस शेप में है, इट इज इन द शेप ऑफ बटरफ्लाई। मैंने प्रॉपर बटरफ्लाई बना दी। तो हमारे जो थायराइड है, ये इसके कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं। ठीक है, और इसमें आपको मेजरमेंट में दिया है, लगभग 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 3 सेंटीमीटर वाइड है एंड 2 सेंटीमीटर क्या होता है, थिक होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया, इसका शेप कौन सा है, बटरफ्लाई शेप ऑर्गन भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा द थायराइड ग्लैंड इज फाउंड कहाँ पे है, हमारा बेसिकली हमारे नेक पे। ठीक है, और इसी के ऊपर हमारे एक क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज होता है, जो आपको दिख रहा है येलो पोर्शन, दिस इज थायराइड कार्टिलेज। एंड यहीं पर हमारे क्या होता है, एडम्स एप्पल होता है, जो बेसिकली हमारे बॉयज में दिखता है, इतना बड़ा सा हो जाता है ना, दैट इज एडम्स एप्पल। ठीक है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो हमारा जो थायरोक्सिन है, इसका अनदर नेम भी क्या है, T4। तो अगर आपको बोले T4 बोला जाए या थायरोक्सिन बोला जाए, तो दोनों के दोनों कहाँ से रिलीज होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, एंड द थायराइड ऑल्सो प्रोड्यूस कौन सा, कैल्सिटोनिन, विच प्लेस द रोल इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो हमारे जो कैल्शियम का जो रेगुलेशन है कि कितना रिलीज होना है, कितना नहीं होता है, तो ये सारा भी काम कौन करता है, हमारा थायराइड ग्लैंड करता है। ठीक है, तो याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो कौन सा होता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है हमारा थायराइड ग्लैंड से, और उसी का अनदर नेम क्या है, T4 है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो जो थायराइड ग्लैंड है, ये हमारा कंट्रोल क्या करता है, हमारे की बॉडी का कैसे हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रोटीन बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसका जो कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो ये सारा हमारा कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करता है। इसके अलावा जो हार्मोन्स है, ये क्या करता है, हमारे ग्रोथ को भी रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एंड इट रेट ऑफ फंक्शन ऑफ मेनी अदर सिस्टम इन द बॉडी। तो हमारे बॉडी के जो अदर पार्ट्स के जो फंक्शनिंग है, उसके लिए भी हमारा थायराइड रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि बहुत सारी चीजें, जैसे आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाकी के जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं हमारे बाकी के ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है, तो वो और थायराइड ग्लैंड, तो ये सारे क्या इंटर रिलेटेड है। ये कंफ्यूज मत होना कि रिपीट हो रहे हैं इनके फंक्शनिंग, ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी का कोई भी एक पार्ट इनमें से अच्छे से काम नहीं करे तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा है वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। सो जो थायराइड हॉर्मोन्स एक्ट थ्रू आउट द बॉडी इन्फ्लुएंसिंग हमारे क्या मेटाबॉलिज्म, हमारे जो बॉडी का है, ग्रोथ हो गया हमारा, एंड डेवलपमेंट एंड बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये भी हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे जो बॉडी डेवलपमेंट है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर, ये भी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, इसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और जब हम बच्चे होते हैं, इन्फेंसी मतलब हमारा जो चाइल्डहुड है, ठीक है, इन्फेंट स्टेज में हमारा थायराइड हार्मोन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि क्या होता है, उससे क्या होता है, अगर हमारा थायराइड का क्या होगा, कम या ज्यादा हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो उसकी वजह से हमारे जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो थायरोक्सिन का लेवल है हमारे बॉडी में एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली कब, जब चाइल्डहुड स्टेज में, वरना क्या होता है, हमारे जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट होता है, जो चाइल्ड होता है, उसका क्या होता है, ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाता, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज थाइमस, ठीक है। तो हमारा जो थाइमस ग्लैंड है, ये हमारे क्या है, बेसिकली इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमारे इम्यूनिटी को क्या करता है, पूरा रेगुलेट करता है, ठीक है। तो थाइमस इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसका एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे देखो दो लोब्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इंटरलोबुलर सेप्टम वाला और हमारा मेड्यूलर, ठीक है। तो हमारे एक लेफ्ट और राइट आपको दो तरीके के दिख जाएंगे, ठीक है। तो थाइमस इज कंपोज ऑफ टू आइडेंटिकल लोब्स, एंड लोब्स मतलब हमारा जो दो पार्ट, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। जैसे हमारे लंग्स है, लंग्स में भी हमारे क्या टू लोब्स होते हैं, ठीक है। एंड इज लोकेटेड एनाटॉमिकली इन द, कहाँ पे, एंटीरियर सुपीरियर मेडिस्ट्रेनस में, इन फ्रंट ऑफ द हार्ट एंड बिहाइंड द स्ट्रेनम। तो हमारे क्या है, हार्ट के उस वाले पार्ट में लोकेटेड है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो ये है, तो थाइमस प्रोड्यूसेस एंड सिक्रेटेड क्या है, थाइमोसिन। तो कौन सा हार्मोन वो रिलीज करता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हमारे क्या है, तो थाइमस प्रोड्यूसेस एंड सिक्रेट क्या, थाइमोसिन, ठीक है। तो थाइमोसिन क्या होता है, रिलीज करता है थाइमस ग्लैंड। तो दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थाइमस बेसिकली हमारे क्या एक स्पेशलाइज ऑर्गन है, किस चीज के लिए, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। सेकेंडली ये इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो हमारे क्या है, थाइमोसिन जो है वो रिलीज किया जाता है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। Now let's study about their function. So it help in the body to protect against the autoimmunity, ठीक है। तो जो हमारे डिजीजेस हैं, ठीक है, और हमारे बैक्टीरिया वगैरह, इन सब से जो हेल्प करता है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ग्लैंड हेल्प करता है, हमारा थाइमस ग्लैंड करता है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बेसिकली क्या है, बॉडीज डिफेंस नेटवर्क है, एंड क्या कहते हैं, इस सब के लिए भी हमारे क्या कहते हैं, थाइमस हेल्प करता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो थाइमस, अगर हम बात करें तो थाइमस हमारे बॉडी के लिए क्या है, एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, हमारे जितने भी वायरसेस है, जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी हमारे क्या है दुश्मन है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी की इम्यूनिटी के लिए क्या है दुश्मन है, तो उस सबसे क्या करता है, फाइट बैक करता है, ठीक है। तो थाइमस हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इतनी सी बात है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो जो एड्रेनल ग्लैंड है ये बेसिकली कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनलिन, ठीक है। तो जो एड्रेनल ग्लैंड है ये हमारे जो किडनी है, किडनी के ऊपर में प्लेस होते हैं। तो आप देख लो ये हमारी किडनी है, किडनी में ये जो ट्रायंगुलर शेप के ये जो दो दिख रहे हैं, ये हमारे कौन से एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है। तो दीज टू आर अवर एड्रेनल ग्लैंड, और ये हमारे क्या है, किडनी के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका अगर सेकेंडरी नेम बोले तो इनको किस नाम से जाना जाता है, दैट इज सुपर एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। तो जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है उसको हम सुपर एड्रेनल ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। सो द एड्रेनल ग्लैंड आर टू ग्लैंड्स एंड सिट ऑन द टॉप ऑफ अवर किडनी। तो जो हमारे किडनी के ऊपर पे जो प्लेस होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड बोला जाता है। और याद रखना ये दो पार्ट से दे आर मेड अप ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। कौन कौन से, एक का नाम है एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड अनदर इज एड्रेनल मेड्यूला, ठीक है। तो हमारे जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है और एड्रेनल मेड्यूला है, इस चीज से दो
इन चीज़ों से बना होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, हमारे एक ट्रायंगुलर शेप में हमारे प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, जो एड्रेनल ग्लैंड है कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, एड्रेनलिन, ठीक है। तो हमारा जो भी हमारा हम खुश हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, हमारा एड्रेनलिन होता है। हमारा गुस्सा, ये सारे के सारा जो कंट्रोल होता है, गुस्सा, एंगर, हैप्पीनेस, ये सब के सब कौन से ग्लैंड करता है, हमारे एड्रेनल ग्लैंड करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस में याद रखना, जो हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स है, एड्रेनल मेडुला है, दोनों से जो बना होता है, उसमें दोनों का फंक्शन क्या टोटली डिफरेंट है। इसमें से जो हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, वेरेस हमारा जो एड्रेनल मेडुला है उसका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज पेनक्रियास। तो पेनक्रियास का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे दोनों चीज़ों में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसे हम एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के क्वालिटीज रखता है, ठीक है, दोनों टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज शो करता है। इन अदर वर्ड अगर हम बात करें, जो पेनक्रियास है हैज़ द डुअल फंक्शन ऑफ सिक्रेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ब्लड में भी डायरेक्टली हार्मोन्स को करता है और ये हमारे कहते हैं डक्ट्स के थ्रू भी करता है। तो दैट्स वाई अगर हम पेनक्रियास की बात करें, वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो हमारे जो पेनक्रियास है इज अ 6 इंच लॉन्ग फ्लैटर ग्लैंड, और बेसिकली हमारा जो स्टमक होता है उसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा स्टमक है, ये स्टमक है, स्टमक के नीचे जो ये वाला पार्ट है, आपने पढ़ा होगा कि ये हमारा क्या है, दिस आर पेनक्रियास। तो यहाँ से जो भी हमारे इसका जो पेनक्रियाटिक जूस वगैरह जो होता है डायरेक्टली किस में होता है, डिओडिनम में जाता है, वहाँ से फिर नीचे हमारे इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। तो इसके लोकेशन याद रखना कि स्टमक के नीचे वाले पार्ट में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, इट इज बिटवीन द स्टमक एंड द स्पाइन, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इट कनेक्टेड टू द ड्यूओडेनम विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारे जो पेनक्रियास है, वहाँ से डायरेक्टली ड्यूओडेनम में जाता है, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे करके कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जो पेनक्रियास है वो पहले क्या है, हमारे ये डुअल फंक्शन शो करता है, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है कि वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो हमारा जो पेनक्रियास है वो क्या रिलीज करता है, इंसुलिन। तो इट सिक्रीट्स इंसुलिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो हमारे पेनक्रियास से इंसुलिन को सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द पेनक्रियास, ठीक है। तो जो पेनक्रियास है बेसिकली हमारे जो बॉडी का शुगर लेवल है या ग्लूकोज लेवल है उसको बैलेंस करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा शुगर के पेशेंट्स होता है, डायबिटीज के पेशेंट्स होता है, तो उसमें क्या होता है, हम बोलते हैं ना इंसुलिन, जो इंसुलिन है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो जो इम्बैलेंस ऑफ इंसुलिन होता है उसके वजह से हमारे क्या होता है, डायबिटीज होती है, ठीक है। दैट्स वाई हमारा जो पेनक्रियास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारे क्या होता है, इंसुलिन जो होता है सिक्रीट होती है, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी hormones of the pancreas include insulin and glucagon and both regulate blood glucose। तो याद रखना, इसमें हमारा एक और चीज ऐड हो गया, हमारा कौन सा, ग्लूकागॉन, ठीक है। तो हमारे इंसुलिन और जो ग्लूकागॉन है वो कहाँ से रिलीज होता है, हमारे पेनक्रियास से होता है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लड का ग्लूकोज या फिर हम क्या बोले ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करने पे हेल्प करता है। और इससे अगर हमारा क्या होता है, अगर इसमें इसकी डेफिशिएंसी हुई या फिर हमारा कम ज़्यादा अगर इंसुलिन हुआ, तो उसकी वजह से हम जो पेशेंट होता है वो कौन से डिजीज से सफ़र करता है, दैट इज डायबिटीज। तो डायबिटीज अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो ये बात याद रखना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टेस्टिस, या फिर हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकल्स भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऑर्गन, सॉरी मेन रिप्रोडक्टिव जो है उसका ऑर्गन है, ठीक है। जो टेस्टिस है जिसे हम टेस्टिकल्स भी बोलते हैं, ये हमारे क्या है, इट इज़ अ पेयर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। बेसिकली हमारे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे फीमेल में एब्सेंट होता है और बेसिकली मेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और याद रखना ये हमारे ट्विन है, ये दो प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्विन ओवल शेप ऑर्गन भी बोला जाता है, जिनका शेप भी हमारे किसकी तरह होता है, ग्रेप की तरह होता है, ठीक है। तो याद रखना ये दो होते हैं, ठीक है, सिंगल नहीं होता, दे आर इन पेयर, ठीक है। तो अगर इन पेयर में बात करें, अभी हमने एड्रेनल ग्लैंड की बात करी, अब हम किसकी बात करें, टेस्टिस की बात करें, ठीक है। एंड दे आर लोकेटेड विद इन द स्कोट्रम व्हिच इज द लूज पाउच ऑफ स्किन दैट हैंग्स आउट
आउटसाइड द बॉडी बिहाइंड द पीनस, तो इनके लोकेशन की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें इनके फंक्शंस की बात करें, तो ये हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। तो जो टेस्टिस है वो हमारे कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है ये हार्मोन रिलीज किया जाता है हमारे टेस्टिस के द्वारा, विच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट इन बॉयज, ठीक है। तो जितने भी हमारे लड़कों के अंदर जितने भी पूरी प्रॉपर बॉडी की जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इन अडल्टहुड टेस्टोस्टेरोन मेंटेन्स मसल स्ट्रेंथ, बोन डेंसिटी, हमारे ये सारी जो भी चीजें हैं ये सारे के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और जब डिसऑर्डर ऑफ द टेस्टिस आर कॉज बाय टू लिटिल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर बॉडी अगर देख रहे हो कोई मेल है वो बहुत ज़्यादा क्या रहा है, सिकुड़ रखा है, ठीक है, या फिर उनके मसल्स ग्रोथ उतनी प्रॉपर नहीं हो रही है, बोन की डेंसिटी प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब उनमें कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लम है, या फिर कहीं ना कहीं उनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसकी कमी से या उसके डिसऑर्डर की वजह से उन्हें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। ना नेक्स्ट इज ओवरीज, ठीक है। तो अभी हमने मेल की बात करें, अब हम अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारा आ जाता है ओवरीज, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है, ओवल शेप के हैं, और ये भी क्या है, ग्रेप शेप की तरह लगता है, ठीक है। ये भी हमारे किस में प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो दे आर लोकेटेड ऑन अपोजिट एंड्स ऑफ पेल्विक वॉल्स ऑन ईदर साइड ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो हम देखो ये जो हमारे ये है, दिस इज ओवरीज, तो हमारे ये क्या यूट्रस है, ये ओवरीज है, और ये हमारे क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज फेलोपियन ट्यूब, दिस इज ओवरीज, ये हमारा यूट्रस है, इसको सर्विक्स बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट क्या विजाना है, ठीक है। तो हमारे ये क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात भी करें या उसके सिस्टम का पार्ट है, और बेसिकली इसमें मेन इंपॉर्टेंट है हमारा ओवरीज। अब ओवरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इससे कौन सा जो हार्मोन्स है वो रिलीज होता है। तो याद रखना जो दो हार्मोन्स है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। तो हमारे जो प्रोजेस्टेरोन है एंड जो एस्ट्रोजन है ये दो हमारे हार्मोन्स हैं जो हमारे बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज होता है। तो याद रखना ओवरीज से हमारे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओवरीज प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस टू ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन एंड हमारा एस्ट्रोजन, ठीक है। And the ovaries are each attached to the fimbrial tissue that connects the ovaries टू द फेलोपियन ट्यूब। तो हमारे बेसिकली टिश्यू की बात कर रहे हैं जो क्या है, फिम्ब्रिया है। तो बेसिकली ये देखो ये हमारे क्या है, ओवरीज है, और ये हमारे फेलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ पर जो टिश्यू है इसका नाम क्या है, हमारा फिम्ब्रिया। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ओवरीज जो है वहाँ से कौन से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और साथ में हमारा अगर बात करें तो ओवरीज हमारा किसका पार्ट है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस, ठीक है। तो अगर फंक्शंस एंड डिजीज ऑफ ओवरीज की बात करें तो ओवरीज हमारे क्या कहता है, प्रॉपर जैसे टेस्टोस्टेरोन हमारे क्या कर रहा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, तो वो क्या कर रहा था, मेल की जो बॉडी है उसको मेंटेन करता है। सेम वे हमारा जो ओवरीज है इट मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसमें अगर हमारे कोई भी अगर इन्फेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या जो हमारी फीमेल है उसके जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारी डिजीजेस हैं जो हमारे वुमेन्स को होते हैं। तो डिजीजेस एसोसिएटेड विद ओवरीज इंक्लूड ओवरी सिस्ट, ओवरियन कैंसर, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, पॉलीसिस्ट ओवरियन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सारी जो डिजीज हैं अगर प्रॉपर हमारे क्या किया, वहाँ की हेल्थ का ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होता है, कहीं ना कहीं ये सारी डिजीजेस हमारे फेस करनी पड़ती है वुमेन्स को, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं जितने भी अभी हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़े थे, हमारे एंडोक्राइन में हमें पीनियल ग्लैंड हो गया, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस हमने पढ़ा, एड्रेनल ग्लैंड हो गया। सिमिलरली हमने टेस्टिस की बात करी एंड ओवरीज की बात करी, और इनमें से जो जो हमारे क्या है हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। सो दिस ऑल वी कवर्ड इन द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। और इसमें से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये हमने पढ़ा, और आपके लिए एग्जाम के पर्पज से यही मेनली इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और कौन से ग्लैंड्स से हमारे कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। ओके सो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारे और वीडियोस इस तरीके से देखने हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद एवरीवन।